पंक्तियों के साथ फिर से आपको बुलाने का, क्योंकि ऐसा आपने देखा है और जो चीज देखी है उसको दोहराने में कोई हर्ज नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। निम्न पंक्तियों के साथ आपको आमंत्रित करना चाहता हूं कि गलती हो पर सच बोलो तो माफ सदा कर देते, झूठ सलीके से भी बोलो सदा पकड़ ही लेते, और जिसका जैसा रोग कर रहे वैसा ही उपचार, स्वागत है सरकार। अब किसे पता था आप हमारा संबल बनकर आएंगे, एक अर्जुन को कृष्ण द्वारा गीता ज्ञान कराएंगे, और अब जाकर मिल पाया हमको मुखिया इतना दमदार, अब जाकर मिल पाया हमको मुखिया इतना दमदार, स्वागत है सरकार, स्वागत है सरकार। धन्यवाद। वैसे तो ये कार्यक्रम बहुत शानदार है। परम आदरणीय क्षेत्रीय विधायक जी, हमारे पड़ोसी ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख श्री मिथिलेश यादव जी, बैंक डायरेक्टर श्री मनोज मिश्र जी, जिनका ओजस्वी भाषण आपने सुना भी। वास्तव में ये लग रहा था कि अभी तलवार लेके पहुंच जाए हम बॉर्डर पे अपनी सारी टीम के से, ऐसे वक्ता सब नहीं होते। जैसा कि माननीय विधायक जी ने हमें बातों बातों में ही निर्देश दिया कि एक टीम ऐसी मोहल्ली में तैयार हो जो सरकार द्वारा जो निर्धारित उद्देश्य है उनकी 100% पूर्ति करती हो और उनका अपने कर कमलों से सम्मानित करें। तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ सर, मैं इसमें लगा हुआ हूँ और करीब 20 से 25 टीचर्स की लिस्ट हमारे पास है। पिछले कार्यक्रम जो आपका 82 में हुआ था उसमें मैं कराना चाह रहा था, लेकिन इतना भाग दौड़ हो गई, आपके बहुत सारा शेड्यूल था, इसलिए हम वो पुटअप नहीं कर पाए। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन आप इतना अश्योर मैं जरूर करूँगा कि शिक्षा व्यवस्था के प्रति मैं बहुत गंभीर रहता हूँ और कोशिश करता हूँ कि जो सरकारी निर्देश है उनका 100% पालन हो। और इस धारा में हमारे शिक्षक भी हमारे साथ हैं, हमको बहुत सहयोग मिल रहा सबका, और सभी जगह 34 पूरे जोश से कार्य हो रहे हो, चाहे रिपोर्ट बनाने का हो, चाहे कंपोजिट ग्रांट का उपभोग हो, चाहे बच्चों के डेटा फीडिंग हो, सब जगह मोहल्ली लगातार विकास कर रहा है। और ये आपके निर्देशन, मार्गदर्शन और आपके आशीर्वाद का ही प्रभाव है कि हम लोग इतना नियंत्रित होकर के इतने अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं, इतना सुरक्षित ढंग से काम कर रहे हैं। हमारे शिक्षक कभी भी ये नहीं सोचते कि हम जो है गार्जियन विहीन है, हमारा कोई देखने वाला नहीं है, हमारा कोई संरक्षक नहीं है। सर, आपके निर्देशन में, नेतृत्व में बेसिक शिक्षा परिवार जो है बहुत उन्नति कर रहा और लगातार प्रयास कर रहा कि हम निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करें। आज का जो कार्यक्रम है, जो शिक्षक सम्मान समारोह हमारी मीटिंग के बाद हुआ है, इसमें हमारे 13 शिक्षकों ने इसमें उपस्थित दी है अपनी, और हमारा प्रयास रहा है। देखिए, ये यहाँ स्थानीय कारणों से शायद ये पिछले साल नहीं हो पाया ये सम्मान समारोह, लेकिन आप ये जानिए, खुद को सेवानिवृत्त होकर के देखिए कि इसके बाद व्यक्ति की क्या पहचान और क्या यादें रह जाती। जीवन भर जो काम करता है वो यादें होती, साथ में ये जो हम लोग इनका सम्मान कर रहे हैं वो जीवन भर यादें रहती है, और ये बड़ा भावुक पल होता है। इसलिए जो भी शिक्षक, जो भी कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उनका सम्मान समारोह जरूर होना चाहिए। आज विधायक जी के मार्गदर्शन में, निर्देश में सभी शिक्षकों, सेवानिवृत्त शिक्षकों का सम्मान हुआ और सब लोग प्रफुल्लित हैं। सबसे हमें आशीर्वचन मिलेगा, सर का भी हमें आशीर्वाद मिला हुआ है। मैं आभार करता हूं कि आपने इतना हमें समय दिया। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, थैंक यू। श्री रामखिलावन जी, श्रीमती रीता राठौर, श्रीमती प्रीति सिंह, अगर ये यहाँ पर उपस्थित हो तो जल्द से जल्द यहाँ पर आने का कष्ट करें। श्रीमती प्रीति सिंह जी, सभी का हो गया, सारे शिक्षकों के उसमें 2 लोगों का जी। बाकी सब बात
आपका नाम हो तो जाइए जल्दी से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज के इस कार्यक्रम में आकर आपने जो शोभा पढ़ी, धन्यवाद बहुत बहुत। कहते हैं कि कोई गीत नहीं गाता है, गीत अधर का क्या नाता है, जिसका जितना दर्द बड़ा है वो उतना अच्छा गाता है, वो उतना अच्छा गाता है। आज का ये कार्यक्रम निश्चित ही सफल कार्यक्रमों में गिना जाएगा, क्योंकि हमारे सभी जितने भी यहाँ पर दैवीय सहयोग कह सकते हैं कि जितने भी यहाँ पर जनमानस उपस्थित है, वो जबरदस्ती नहीं रोका गया है, वो यहाँ पर अपने मन से बैठा हुआ है। तो ये इस कार्यक्रम के सफलता का परिणाम यही देखने को मिल रहा है कि आप सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारे सभी शिक्षकगण जो यहाँ पर सेवानिवृत्त हो चुके हैं, सेवानिवृत्त ना कह के एक नए पड़ाव की ओर जा रहे हैं, ये कहना ज्यादा उचित होगा, क्योंकि आपसे हम सब लोगों को अभी बहुत सी चीजें सीखनी है। लेकिन एक बात जरूर है, सुबह के समय जो समय इतनी जल्दी भागता है हम लोगों का, आप लोगों का उतनी जल्दी नहीं भागेगा, क्योंकि 7 इतनी जल्दी बजते हैं। अब आप लोग घड़ी देखेंगे तो 7 बहुत जल्दी नहीं बजेंगे, बहुत टाइम आप लोगों के पास होगा। और हम लोगों का सुबह का समय इतनी जल्दी भागता है, पता ही नहीं चलता। मैं 2 पंक्तियां या तो कुछ लाइन्स जरूर कहना चाहता हूं आपके लिए कि आप तो चले जाएंगे, लेकिन आपका व्यवहार, आपकी नम्रता, आपकी सौहार्दता व सौम्यता हम सबको बहुत याद आएगी। हमारे विभाग ने आपके रिटायरमेंट से एक बहुत अच्छा व्यक्तित्व आज खो दिया है। आपका व्यक्तित्व, आपका स्वभाव, आपकी जीवन शैली, आपकी सौम्य वाणी और सादगी ने हम सबके मन को मोह लिया है। बस इतना कहना है कि आप जा रहे हैं हमें अकेला छोड़कर, अपनी यादों का मेला छोड़कर, हमें आप बहुत याद आएंगे, बहुत याद आएंगे। मैं आज के इस कार्यक्रम में आमंत्रित करना चाहता हूं जिनको सुनना और अपनी किसी कवि की ये पंक्तियां हैं, उन पंक्तियों के साथ मैं आपको अक्सर बुलाता रहता हूं और आप समझ भी गए होंगे। मैं पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं, किसी कवि की हैं कि कोई चलता पद चिन्हों पर कोई पद चिन्ह बनाता है वही शूरमा वीर पुरुष दुनिया में पूजा जाता है। देता संघर्षों को न्योता मानवता की खातिर जग में, ठोकर से करता दूर सदा जो भी बाधा आती मग में, जो दान रक्त का देकर भी अपना कर्तव्य निभाता है वही शूरमा वीर पुरुष दुनिया में पूजा जाता है। हमारे विधायक जी, आपको मैं आमंत्रित करना चाहता हूं कि आप आए और हम सब लोगों का मार्गदर्शन करने का कष्ट करें।